हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर की डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2020 और 27 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं पहले प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों की। दोस्तों, इसके पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया था, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। किंतु देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने हेतु कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था और इस रिपोर्ट के आधार पर देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वुमेन इक्वालिटी डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात 26 अगस्त। दोस्तों, प्रतिवर्ष 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकारों को प्रदान करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी डे से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है और यदि बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019-20 की, तो सर्वोच्च स्थान पर आइसलैंड रहा है, जबकि भारत का स्थान 112 रहा है और इसमें कुल 153 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात सतपाल सत्ती। दोस्तों, हाल ही में सतपाल सत्ती को हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा पिन वैली तथा सिंबल बारा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है डी अतः नीलकंठ भानुप्रकाश। दोस्तों, नीलकंठ भानुप्रकाश महज 20 वर्षों के हैं और इनका संबंध हैदराबाद शहर से है और इन्होंने हाल ही में शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा कोरोना वायरस का नामकरण किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी अर्थात 2019 एन कोव। दोस्तों, इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। कोरोना वायरस की पुष्टि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में की गई थी और इसका संचरण चमगादड़ से मानव तक हुआ है और यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है और भारत में इस वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात अफ्रीका। दोस्तों, WHO द्वारा हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2016 में अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में पोलियो का अंतिम मामला आया था, किंतु अंतिम 4 वर्षों से यहाँ कोई पोलियो का मामला सामने नहीं आया था, इसलिए WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसके अलावा गुवान तथा चालवी जैसे रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित वर्ली या वारली लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात महाराष्ट्र। दोस्तों, वारली लोक चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से है। वास्तव में वारली एक जनजाति है जो उत्तरी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात केरल। हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन केरल राज्य में प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो ऑडोनेट वर्ग से संबंधित है। ऑडोनेट, ड्रैगन फ्लाई ओडोनेट वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस सीमा तक के वार्षिक सकल कारोबार को GST से छूट देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात 40 लाख। अर्थात ऐसे कारोबारी जिनका कुल वार्षिक सकल 40 लाख तक है, उन्हें अब GST नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज अर्थात IWI द्वारा किस भारतीय राज्य में अराड तथा कार्मेल राइफल्स निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज पूर्व में इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती थी, किंतु वर्ष 2005 में इसका निजीकरण कर दिया गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और यह प्रश्न है, FIR आपके द्वार योजना को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर था सी अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों, पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यह प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको सही उत्तर का
चयन करना है। दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड अकेडमी इंदौर में नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड अकेडमी इंदौर में ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।